दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने पिछले वीडियो में नवीनतम जारी हुए कक्षा 10वीं गणित के लिए ब्लूप्रिंट, उसका हटाया गया भाग और उसके साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी चैप्टर वाइज हमने एक ही वीडियो के अंतर्गत देखी थी। तो आज के इस वीडियो में भी हम आगे के अध्यायों के बारे में और इकाइयों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। जो जानकारी हम यहाँ पर देखने वाले हैं उसमें सबसे पहले बात हम करेंगे उसके ब्लूप्रिंट की, दूसरी बात हम करेंगे उस अध्याय से हटाए गए भाग की, और तीसरी जो बात रहेगी हमारी वो रहेगी उस अध्याय से संबंधित इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में जिनकी 2021 की बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना जो है सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर पिछले अध्याय तक हमने जो है अध्याय 4 दूसरी यूनिट तक जो हमने कर लिया था, और इस दूसरी यूनिट के अंदर जो जिसे हम नाम दे रहे हैं अलजेब्रा बीजगणित दिया हुआ है, इसमें जो है समांतर श्रेणियाँ, इसके प्रश्नों के बारे में हमें चर्चा करनी थी। तो ये जो अध्याय है हमारा 5वां अध्याय है हमारी बुक के अंदर, और इसमें से जो हटाया गया भाग है वो है n पदों के योग के लिए दैनिक जीवन पर आधारित प्रश्न। दैनिक जीवन पर आधारित प्रश्न ये हमको मिलेंगे प्रश्नावली 5.3 में। प्रश्न क्रमांक 15 से लेकर के 20 तक के जो ऐसे प्रश्न हैं वो इस टॉपिक से संबंधित हैं। तो उन प्रश्नों को जो है परीक्षा के अंदर नहीं पूछा जाएगा। बात करें हम इसके ब्लूप्रिंट के बारे में तो कहाँ से क्या क्या आने वाला है, तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव जो यहाँ से पूछे जाएंगे वो कितने नंबर के पूछे जाएंगे, 2 नंबर के, और एक 5 नंबर का प्रश्न जो है इस अध्याय में से पूछा जाना, एक बड़ा प्रश्न इसमें से आएगा। और कुल मिलाकर के ये अध्याय हमारा होने वाला है कितने, 7 नंबर का। और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चलते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न में सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये जो उदाहरण नंबर 1 और 2 पेज नंबर 107 पे दिए हैं, साथ ही प्रश्नावली 5.1 में बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं, लेकिन सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं। इसमें से आप जो है प्रश्न क्रमांक 1 का पहला और दूसरा भाग कर लीजिए, और बाकी के प्रश्नों को भी देख लीजिए कि उसके अंदर या तो प्रथम पद निकालना है, सार्वंतर निकालना है, या फिर जो है अगले 3 पद निकालना है, और जांच भी करनी है कि वो एपी है या नहीं। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं, ये जो हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है पूछे जा सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम बात करें इससे संबंधित 5 अंकों के प्रश्न के बारे में। तो कुछ बड़े प्रश्न जो हमको मिलेंगे वो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि उदाहरण नंबर 3 और 4 जो पेज नंबर 112 पे दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 7 और 8 जो पेज नंबर 113 और 114 पर हैं, साथ ही प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 4 5वें का पहला, और 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17 और 18। इसमें से ध्यान दीजिए आप लोग कि ये जो 7 और 8 है, प्रश्न क्रमांक 14 है और प्रश्न क्रमांक 18 है, ये जो है परीक्षा की दृष्टि से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है साबित होने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करें समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योग से संबंधित प्रश्नावली की, तो उसका जो है उदाहरण नंबर 12 जो पेज नंबर 121 पर दिया हुआ है, और उदाहरण नंबर 15 जो पेज नंबर 123 पर है। और प्रश्नावली के प्रश्नों की बात करें हम तो यहाँ पर जो है 5.3 का प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा प्रश्न, साथ ही 5.3 में प्रश्न क्रमांक 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13 और 14। लेकिन इसमें से भी जो है जो सबसे अधिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 12, 13 और 14। ये प्रश्न जो हैं आप अपनी कॉपी के अंदर जो है बुक के अंदर टिक कर लीजिए और इन प्रश्नों को हल करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद में जो अगली इकाई है हमारी तीसरे नंबर की इकाई की, हमारे जो ब्लूप्रिंट प्राप्त हुआ है उसमें हमारे पूरे सिलेबस को जो है 7 इकाइयों के अंदर बांट दिया गया है, और उसमें से जो है पहली और दूसरी इकाई तक के जो है 5 अध्याय आ गए हैं। तीसरी इकाई में त्रिकोणमिति को शामिल किया गया है जिसको नाम दिया है त्रिकोणमिति। इसके अंदर 2 अध्याय हैं, त्रिकोणमिति का परिचय
और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसे हम देखते हैं ऊंचाई और दूरी वाले प्रश्न में। तो यहाँ पर जो है अध्याय 8 जो खोल लीजिए आप अपनी बुक के अंदर, और उसमें से जो हटाया गया भाग है वो कि ऐसे प्रश्न जो 0 और 90 डिग्री के माप वाले कोणों को प्रेरित करें। अर्थात हम जो सारणी के अंदर जो मान निकालते हैं 0 और 90 डिग्री वाले, उनके छोड़ करके 0 और 90 डिग्री को छोड़ करके अर्थात 30, 60 और 45 के मान वाले प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। साथ ही पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, तो पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात की जो प्रश्नावली है वो 8.3, उसको भी यहाँ से जो है हटा दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो इकाई है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए आप लोग कि इस इकाई में से जो त्रिकोणमिति का जो परिचय है यहीं से जो आएंगे वो 5 ऑब्जेक्टिव जिसमें से पूछे जाने हैं, जिसकी संभावना रहती है सही जोड़ी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की। तो सही जोड़ी वाला जो अध्याय है हमारा वो कौन सा रहेगा? ये त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति से संबंधित। साथ ही इससे जो है 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा और 5 नंबर का भी एक प्रश्न रहेगा। कुल मिलाकर के देखिए प्रश्नों के हिसाब से भी और नंबर्स के हिसाब से भी जो है बहुत बड़ा अध्याय हमारा होने वाला है। और ये कितने नंबर का है? 13 नंबर का अध्याय है। और इसके अगला वाला जो अध्याय है उसमें से एक ऑब्जेक्टिव है और एक 4 नंबर का प्रश्न है। इस प्रकार हम देखें अगर त्रिकोणमिति की जो पूरी इकाई है वो हमारी जो है कितने नंबर कवर करेगी? ये 18 नंबर की इकाई जो है पूरी वो हमारी त्रिकोणमिति कवर करेगी। तो इसको अच्छे से अगर हम देख लेते हैं, सवाल अगर अच्छे से हम सीख लेते हैं तो हमारे 18 नंबर तो यहाँ से पक्के हो सकते हैं। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करें तो मैं यहाँ पर इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं इम्पोर्टेंट कौन कौन से बनते हैं वो लिख देता हूँ। यहाँ त्रिकोणमिति के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और इसमें से आप अपनी बुक के अंदर टिक कर लीजिए। उदाहरण नंबर 1 जो पेज नंबर 197 पर है और उदाहरण नंबर 4 पेज नंबर 199 पर है। साथ ही प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, 8.1 का 3, 4, 5 ये आप कर लीजिए। इसको हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। इसमें सबसे पहले वाला जो भाग है वो ये है कि इसमें से अपने को कोई त्रिकोणमिति अनुपात जो है सभी फलनों के ज्ञात करने रहते हैं। कोई एक मान दिया हो तो अन्य फलन जो है अपने को ज्ञात करने रहते हैं। मान लीजिए कि sin θ = 3/4 दे दिया तो बाकी के आपको जो है ज्ञात करने रहेंगे। तो इसको इस वाले सेक्शन को जो है कहाँ पूछा जा सकता है? 3 नंबर वाले भाग के अंदर। 8.2 वाला जो है सेक्शन इसको भी 3 वाले भाग के अंदर पूछा जा सकता है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि जो 8.2 के जो प्रश्न हैं जिसमें हम सारणी के मानों का उपयोग करके उनका मान ज्ञात करते हैं, इनको 5 नंबर के अंदर भी जो पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्नावली 8.2 से पहले उदाहरण नंबर 8 जो कि दिया हुआ है पेज नंबर 207 के ऊपर, और प्रश्नावली 8.2 का जो है प्रश्न क्रमांक 1 का पहला और दूसरा भाग और प्रश्न क्रमांक 3 ये अपने को जो है टिक करना है और इनको सॉल्व करना है। इसके बाद में 5 नंबर से संबंधित प्रश्नों के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर सर्वसमीका जो सबसे इम्पोर्टेंट सर्वसमीका जो है sin² θ + cos² θ = 1। हालांकि सर्वसमीकाओं के सभी के हल अपने को आने चाहिए और हम देखेंगे भी इनको किस तरीके से हम हल करेंगे। और प्रश्नावली 8.4 इसका जो है प्रश्न क्रमांक 5 का 1, 2, 4 और 6 ये यहाँ से 5 नंबर का एक क्वेश्चन इन 4 में से पक्का आना है 2021 की परीक्षा के अंदर। तो एक प्रश्न यहाँ से 100% पक्का है कि 4 में से एक जो है आपको पूछा ही जाना है। साथ ही हम इधर देखें त्रिकोणमिति के अगले अध्याय में ऊंचाई और दूरी, तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है और 4 नंबर का एक प्रश्न है। कुल मिलाकर के 5 नंबर का अध्याय है। यहाँ से उदाहरण नंबर 1 जो पेज नंबर 219 पे दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 3, 4 पेज नंबर 221 पे दिया हुआ है और 6, 7 जो है पेज नंबर 223 पर जो है दिया गया है। साथ ही आप देखिए इसके अंदर प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12 और 15 इसमें से जो है प्रश्न क्रमांक 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेड़ वाला प्रश्न है, टूटा हुआ पेड़। प्रश्न क्रमांक 4, 7, 9, 12 और 15
ये सभी जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साथ ही उदाहरण के अंदर जो है उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 3, 4 ये भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस अध्याय के। चलिए हम अगले यूनिट के बारे में बात करते हैं। हमारी जो अगली यूनिट है वो है यूनिट नंबर 4 निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। और ये हमारा जो है अध्याय 7 के अंदर जो है बुक के अंदर दिया हुआ है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें जो हटाया गया भाग है उसके बारे में हम बात करें तो वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो आएगा प्रश्नावली जो है 7.3 के अंतर्गत हमारा आने वाला है। अर्थात प्रश्नावली 7.3 का कोई भी प्रश्न जो है परीक्षा में इस साल नहीं पूछा जाएगा। और बाकी के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैंने इसको 2 भागों में बांटा है, जिसमें दूरी वाला सूत्र है और एक जो है हमारा सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र जिसे हम बोलते हैं। तो उदाहरण नंबर 4 पेज नंबर 176 पे टिक कीजिए। और प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 1 का पहला और दूसरा भाग आपको करना है, जिसमें अपने को दूरी ज्ञात करनी है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 जो है इसके बाद में जो प्रश्न नंबर 7 है इस प्रश्नावली का, वो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 8 करना है आपको। और 10वां जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 6 आपको करना है पेज नंबर 180 पे। उदाहरण नंबर 9 करना है पेज नंबर 183 पे। ये उदाहरण नंबर 9 भी जो है इस साल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है हमारा बनने वाला है। साथ ही एक्सरसाइज 7.2 का प्रश्न क्रमांक 1, 4, 5 और 7। अब 4, 5 और 7 ये तीनों प्रश्न एक ऐसे हैं कि इनमें से जो है कम से कम एक प्रश्न के आने की संभावना जो है अपनी ज़्यादा बनती है। अगली जो हमारी यूनिट है वो है इकाई नंबर 5, जिसे ज्यामिति नाम दिया गया है। और इसके अंदर 3 अध्यायों को शामिल किया गया है। अध्याय नंबर 6 त्रिभुज, वृत्त और अध्याय 11 जो है रचनाएं वाला। इसमें से सबसे पहले हम बात करें अध्याय 6 की, तो इस अध्याय 6 में प्रमेय 6.6 और 6.7 को हटाया गया है। और इसका ब्लूप्रिंट के अनुसार अंक विभाजन हम देखें तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आना है और साथ ही जो है एक 4 नंबर का प्रश्न पूछ करके कुल मिलाकर के 5 अंक इस अध्याय को दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप जो है इसके अंदर टिक कर लीजिए प्रमेय 6.1। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय, या जिसे हम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। साथ ही उदाहरण नंबर 1 जो पेज नंबर 140 पर दिया हुआ है, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद में आप देखिए उदाहरण नंबर 5 पेज नंबर 150 पर है, उदाहरण नंबर 7 151 वाला, और प्रश्नावली 6.3 का सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 15, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रमेय 6.8, जी हाँ, ये प्रमेय कौन सी है? ये पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए वाला प्रश्न है। और इससे संबंधित उदाहरण नंबर 11 पेज नंबर 162 पर है। और प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न क्रमांक 4, 5, 6, 9 और 10, इसमें से प्रश्न क्रमांक 4, 6 और 9 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही प्रश्न क्रमांक 4 के आने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा है इस बार के लिए। चलिए हम अगले अध्याय पर आते हैं। जो अगला अध्याय हमारा वो अध्याय नंबर 10 है वृत्त के अंदर। और इसमें जो है कुल अंक जो आवंटित किए गए हैं ऑब्जेक्टिव को वो है 2, और एक 3 नंबर का एक प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा। कुल मिलाकर के 5 नंबर जो है इस अध्याय को दिए गए हैं। इसमें प्रमेय 10.1 पेज नंबर 231 पे दे रखी है। और प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न क्रमांक 3 अपने को हल करना है, इसे आप टिक कर लीजिए। प्रमेय 10.2 पेज नंबर 233 पर बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, और आप चाहें तो इस पर जो है लिख लीजिए पहले से ही 2021। जी हाँ, बिल्कुल 101% जो है ये प्रमेय जो है परीक्षा के अंदर पूछी जाएगी। और प्रश्न क्रमांक 4, 6 और 7 ये प्रश्नावली 10.2 के 3 प्रश्न अपने को हल करना है। तीनों ही जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और 3 में से एक प्रश्न का पूछा जाना संभव है। इसके बाद हम आते हैं रचनाएं वाले भाग के अंदर। तो इस रचनाएं वाले भाग के अंदर दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना, अर्थात प्रश्नावली 11.1 का जो प्रश्न क्रमांक 1 है उसको छोड़ करके बाकी के सारे प्रश्न इसमें से हटा दिए गए हैं।
क्योंकि प्रश्नावली 11.1 का जो पहला प्रश्न है वो दिए गए रेखाखंड को जो है किसी अनुपात में विभाजित करना। इसका आर्टिकल 11.1 के अंदर भी आप उसको भी हल कर सकते हैं कि किसी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करना है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करने की रचना भी अपने को करनी है। इसमें से जो प्रश्न पूछा जाएगा अपने को वो सिर्फ एक ही प्रश्न आएगा और पूरे 5 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से आप लोग करिए, क्योंकि इसमें जो है अगर हमने रचना अच्छे तरीके से बनाना सीख लिया तो हम किसी भी लंबाई की रचना जो है आप जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.11.2 की हम बात करें तो यहाँ पर जो है प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4 और 7, इसमें से दूसरा प्रश्न, तीसरा और 7वां प्रश्न, इनकी रचनाएं आप जरूर कर लीजिए, इनको छोड़ना नहीं है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो है यहाँ पर इकाई नंबर 4 और 5 के अध्यायों के बारे में बात की है। इनसे ब्लूप्रिंट किस प्रकार के प्रश्न इसमें से आएंगे और साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी हमने इसमें बात की है। आगे के वीडियो में हम जो बाकी की बची हुई जो इकाई है हमारी इकाई नंबर 6 और 7, उसके ब्लूप्रिंट को देखेंगे, हटाए गए भाग के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी है जो हम जो है क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने पिछले वाला भाग नहीं देखा है तो इस भाग में आप ज़रूर देखिए और साथ ही जो है चैनल को सब्सक्राइब कर इसे लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।